Good morning, student. Once again, I am in front of you. Dear student, in my previous video, we will start already. We'll discuss some about Ahom's kingdoms. Or you can say that we already discussed who were Ahoms and from where they migrated. For your memory, we memorize once again कि Ahoms migrated from Myanmar and they established a large territory according to the Brahmaputra river in northeast, where you already see on the map the part of Assam, etc. So, in my last video, we will already discuss how Ahoms become more powerful and what were the challenges against them. We already learned Mughals tried many times to defeat the Ahoms, but they are not fully succeed. So no doubt they have some properties about their kingdom or territory. So in this video we discuss structure of Ahoms kingdom. आज हम जानेंगे कि Ahoms kingdom का structure क्या था, कैसे बना था. So look here, a closer look the Ahoms. The next topic is structure of Ahom state. कि Ahom state का structure किस तरीके से था. In my first line, you can see what I write here. कि the Ahom state dependent upon force level. ये देखिए एक वर्ड आ गया force level. ये जो डिपेंड किस पे थे? force level पे थे. अब ये वर्ड क्या है force level? हम force level को हम कह सकते हैं pack system. A word is you search out your textbook and try to find the answer. What is pack system? Here I also discuss. So ये जो इनका स्टेट था, भाई स्टेट है, उसमें बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क है, डैम बनाना है, रोड्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, जो भी चीजें हैं. तो इनके लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए. हमारी गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, इसलिए वो हमें सैलरी प्रोवाइड करती है. जहां भी मिलता था, लेकिन है क्या यहाँ पे? फोर्स लेबर है. फोर्स मतलब है जबरदस्ती के काम करते थे. जबरदस्ती का सेंस ये नहीं था कि इनको मारा पीटा था जाता था, बल्कि क्या कारण था ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. सो पहला पॉइंट आप नोट कीजिए कि द Ahoms स्टेट डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स लेबर आर पैक सिस्टम. द सेकेंड देखिए, a census of the population was taken. अब सेंसस क्या है? जनगणना है. आप देखते हो कि हमारे कंट्री में जो पहली जनगणना हुई वो अंग्रेजों के शासनकाल में हुई, मे बी 1881 में हुई. 1881 के आसपास जनगणना मानी जाती है. मे बी हमारा ईयर चेंज हो तो आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा. यहां देखोगे तो Ahoms स्टेट में प्रॉपर जो है सेंसस हुआ करता था पॉपुलेशन का. हर गांव में कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है, ये सारे मेंबर्स जो आज हम राशन कार्ड या वोटर आईडी के थ्रू हम अपना पॉपुलेशन अब देखते हैं, ये उस पीरियड में Ahoms स्टेट में सारे गांव में पॉपुलेशन सेंसस हुआ करता था, जनगणना हुई करती थी. अब होता क्या था उसमें? ये हम पैक सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं. ईच विलेज had to send a number of packs. Packs कौन है? फोर्स लेबर. पैक्स एक्चुअली क्या है? ग्रुप ऑफ सम लेबर. कुछ लोगों का समूह है, मजदूरों का समूह है, कामगारों का समूह है, उसी को हम कहते हैं पैक. तो जब ये पॉपुलेशन को काउंट कर लिया जाता था तो ये डिसाइड कर दिया जाती थी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कौन है? तो किंग है, अहोम की किंग है. जो ये पहले ये फोर्स, इसलिए ये फोर्स कहा जा रहा है, इन्हें मारा पीटा नहीं जा रहा है. इनको पहले ही बता दिया जाता था हर गांव को कि you should send a number of packs by donation.
कि आप जो है इसमें लोगों को डिवाइड कर दिया जाता था ग्रुप में और इनको रोटेशन अनुसार जो है पैक्स में वर्क करने के लिए भेजा जाता था। ओके, अब क्या क्या वर्क है जो भी इनका वर्क हो सकता था किया करते थे। मूवमेंट ऑफ पीपल, देखो यहाँ पे क्या है इसका, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम डेंस पॉपुलेटेड एरिया टू लेस पॉपुलेटेड एरिया। एक स्ट्रक्चर का था कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम डेंस पॉपुलेटेड एरिया टू लेस पॉपुलेटेड एरिया। सपोज कर लो कि यह एक विलेज है या ग्रुप ऑफ विलेजेस है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, इट मींस डेंसिटी ज्यादा है, डेंस है या घना है, डेंसिटी जिसको कहते हो हाई डेंसिटी है। और एक दूसरा विलेज है या ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, या ग्रुप ऑफ विलेज है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, कम है। देन क्या होता होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज नहीं हो पाता होगा। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं, पॉपुलेशन कम हो जाती है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज तो वही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती होगी, जिससे कि दोनों जगहों पे एक बैलेंस नेचुरल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन नहीं हो पाता था। सो इस एडमिनिस्ट्रेशन में, या यूं कह सकते हो होम स्टेट जो अथॉरिटी होती थी वो पॉपुलेशन को काउंट कर लेती थी, और सपोज कर लो ग्रुप ऑफ विलेजेस यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसको इक्वल बनाने के लिए या लगभग सेम रखने के लिए डेंस पॉपुलेटेड एरिया से कुछ लोगों को माइग्रेट कर दिया जाता था सेकंड में, जिससे कि दोनों ही जगह इक्वल पॉपुलेशन रह सके और एक बैलेंस बना रह सके। ओके, महत्वपूर्ण क्या है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे जितने भी ये ग्रुप बने, हम देखेंगे क्लैंस, क्लैंस आप पढ़ चुके हो ना, क्लैंस कबीला जिसको कहते हैं। तो आपने गोड्स में क्या पढ़ा था क्लैंस को, बताएं, कमेंट में बताइएगा कि जो गोड्स का था क्लैंस, उन्हें आप चौरासी, भरूच या फिर आप क्या कह देते थे, ग्रहकटंगा। तो यहाँ भी क्लैंस थे, बहुत सारे ग्रुप थे। अच्छा, वहां आपने देखा क्या कि 7 भरूच, यानी एक भरूच में 12 विलेजेस, 7 भरूच मिलके हो जाते थे 84 विलेजेस, तो 84 बनाते थे, और ये सभी 84 मिलकर के एक ग्रह, और ग्रह मिलकर के ग्रहकटंगा का निर्माण कर लेते थे। सो सिमिलर इनका भी जो क्लैंस था, ये बहुत सारे क्लैंस मिलकर के खेल बनाते थे, इन्हें खेल कहा जाता था, खेल। मैंने कुछ नोट किया होगा या फिर आगे देखा जाएगा किया कि इनके क्लैंस को हम खेल करते थे। अब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सेंस है, और इनके 7 खेल थे, बाद में जाके और एक्सपेंड करते थे, इनके खेल बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है अहोम्स के 7 खेल थे। अब ये सपोज कर लो कि बहुत सारे खेल मिल गए, बहुत सारे क्लैंस हो गए, और बहुत सारे खेल मिलकर के एक लार्ज जो है किंगडम बना लिए। तो इनका एक ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, एक केंद्रीय जो है इसका प्रशासन हुआ करता था, जो वहां का राजा होता था और इन सभी पे नियंत्रण रखता था। यह है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिस्कस करते हैं कि अच्छा, एक यहां से जीके क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द कंट्री इन विच all adult people necessary to serve army। वो देश बताइए जहां पे सभी एडल्ट वयस्क लोगों को कम से कम 3 साल तक आर्मी की सेवा करनी पड़ती है। ये प्रेजेंट में फिलहाल ये आप कमेंट में करके बताएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। जैसा मुगलों के साथ उनका हमेशा वॉर चला करता था। तो जो भी एडल्ट, ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट जो हैंडीकैप्ड होते थे उनकी नहीं बात हो रही है, ऑलमोस्ट इसलिए कहा जाता है, जो हेल्दी या फिर एवरी मेल्स हैं उनको नेसेसरी होता था कि वे आर्मी को ज्वाइन करते थे, मिलिट्री को ज्वाइन करते थे, सैनिक बन जाते थे ड्यूरिंग द वॉर। और जब वॉर नहीं होता था, ज्यादा वार इनका मुगलों के साथ हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये काफी इंगेज रहते थे। लेकिन जब वॉर नहीं होता था, देन एट द अदर टाइम दे वर engaged in building dams,
तो ये पीपल क्या करते थे कि दूसरे कामों में लगे होते थे, वही बन जाते थे पैक्ड लेबर जो रोटेशन के थ्रू जाते थे। ये बिल्डिंग डैम्स बन रहा होता हो, या इरिगेशन सिस्टम है जहाँ पे राइस कल्टीवेशन। देखो इरिगेशन सिस्टम क्या था, पब्लिक वर्क क्यों कहा जाता था, पर्टिकुलर वर्क नहीं है। एक्चुअली इनका सबसे ज्यादा कल्टीवेट करते थे राइस। ये राइस में होता क्या था कि सभी जो है फोर्स लेबर जो है ये एक एरिया में सभी मिल करके राइस कल्टीवेट करते थे और फिर उसी राइस को सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। तो ये पब्लिक वर्क है, उनको रिसोर्सेज दिए जाते थे खाने के लिए। एक रीजन यहाँ पे और था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि जैसे मैंने बताया कि जो क्लैंस है वो खेल्स में होते हैं और खेल्स विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस मिलकर खेल्स बनाते हैं। तो इन खेल्स की एक अथॉरिटी बन जाती थी जिसे विलेज अथॉरिटी कहा जाता था। तो जो पीजेंट थे जिनके पास भूमि नहीं होती थी, लैंड नहीं होता था, उसको विलेज अथॉरिटी वो लैंड दे देता था और कहता था कि अब इस पे आप अपना वर्क करो। और महत्वपूर्ण यह है कि वे जो उसको अथॉरिटी मिली है बाय द विलेज अथॉरिटी द्वारा, जो उसको अधिकार दे दिया गया विलेज अथॉरिटी द्वारा, विदाउट कंसेंट ऑफ विलेज अथॉरिटी द एम्परर हैज नो राइट टू टेकन बैक लैंड फ्रॉम द पीजेंट। कि एम्परर को भी अधिकार नहीं था कि दिए हुए भूमि को पीजेंट से वापस ले पाए। अगर उसे लेना होता था तो सबसे पहले उसकी स्वीकृति चाहिए होती थी, किसकी, विलेज अथॉरिटी की। तो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक निचले स्तर पे भी काम करता था। ये टॉप लेवल के नहीं, नीचे जो उनका गांव है वहां पे जो पीजेंट थे उनको ये विलेज अथॉरिटी जो है गांव को दे दिया करती थी, जमीन को दे दिया करती थी कि अब आप इस पे अपना एग्रीकल्चर वगैरह करो, अपना एग्रीकल्चर वगैरह करो। और उस लैंड को राजा भी नहीं ले सकता था विदाउट विलेज अथॉरिटी। सो ये पब्लिक वर्क, जो भी पब्लिक वर्क होते थे, जब वॉर नहीं होता था तो जो एडल्ट मैन्स हैं वे इन कामों में भी लगे होते थे। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। अहोम सोसाइटी जो है वो क्लैंस में बटी हुई थी या खेल्स में। क्लैन और खेल के बारे में मैंने आपको बताया ही, और ये भी बताया कि इसका सेंट्रलाइज क्लैंस या खेल्स का कैसे हुआ करता था, किस तरीके से वो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे और बिना उनकी अनुमति के राजा भी उस लैंड को ले नहीं सकता था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि रिलीजन्स एंड कल्चर ऑफ अहोम सोसाइटी। टिल देन, गुड डे, थैंक यू।